भाई जिस तरह हमने जमीनों की तकसीम की है, ये सारा बंजर इलाका तुम्हारे हिस्से में आता है और ये बाग वाला इलाका साथ के हिस्से में आ रहा है और ये जो सड़क वाला इलाका है ये मेरे अपने हिस्से में आता है। अगर तुम्हें मेरी तकसीम की हुई जमीनों पर कोई शक है तो मुझे बता दो, कहीं ऐसा ना हो कल को तुम कहते फिरो कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की थी। भाई जिस तरह से आपने ये सारी जमीन तकसीम की है इसमें कोई शक नहीं, जो मेरे हिस्से में आ गई है वो मुझे कबूल है। अरे वाह भाई, मुझे तुम पर पूरा पूरा यकीन था कि जिस तरह मैं जमीनें तकसीम करूंगा तुम कबूल कर लोगे, इसी वजह से तो तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो। अच्छा ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, मैंने घर जाके बहुत सारे काम करने हैं। आहा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अरे मैंने तुम्हें बोला था ना, मेरा छोटा भाई कल से पैदल है, कैसे उसको उल्लू बनाया और ये सारी बंजर। अरे ये क्या हो गया? अरे अभी तो यहाँ पे सारी बंजर जमीन थी, ये पेड़ भी सूखा था, ये सोने का कैसे बन गया? अरे अगर ये दरख्त वाकई सोने का तो ये तो सारी जमीनों से महंगा है। अरे भाई, हमारा छोटा भाई अभी दूर नहीं गया होगा, उसे चल के बोलते हैं कि हमने तुम्हारे साथ नाइंसाफी किया, ये सारी बंजर जमीन देकर हम अपनी बाग वाली जमीन उसे दे देते हैं और ये खुद रख लेते हैं। हाँ तुम्हारा मशवरा ठीक है, आओ चलें। चलो। अरे भाई बात सुनो, हमने अपनी जमीनों की तकसीम दोबारा से की है, हमें लगा कि हमने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, इस वजह से अब से बाग वाली जमीन तुम्हारी हो गई है और जो तुम्हारे हिस्से की बंजर जमीन थी वो हमने अपने हिस्से में रख लिया है। अरे भाई तुमने जो भी फैसला किया है तुम्हारा फैसला मुझे कबूल है, अब मैं चलता हूँ घर। अरे देखा, अपने भाई को दूसरी दफा उल्लू बना लिया हमने और वो सोने वाला दरख्त अब हमारे हिस्से में आ गया है। चलो उसको चल के काटते हैं और आगे बेचते हैं। अरे भाई रुको, जल्दी से इस पेड़ को काट लेते हैं और इसे बेचते हैं, ऐसा ना हो छोटे भाई को पता चल जाए और हमारा सारा प्लान चौपड़ हो जाए। ठीक है। अरे ये क्या? अरे ये सांप कहाँ से आ गया? अरे जान प्यारी है तो भागो।